हेलो एस्पिरेंट्स। रिसेंटली मैंने जो लास्ट अपना ऑडियो डाला था उसमें ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट और ज्योग्राफी की बुक लिस्ट के बारे में आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने अपनी ज्योग्राफी की नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। पर आज मैं आपको ज्योग्राफी के साथ साथ बाकी जो भी यूपीएससी में बुक लिस्ट जरूरी होती हैं, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, वो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी। और सिर्फ इतनी बुक्स ही काफी है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम सारे सब्जेक्ट वाइज बुक देख लेते हैं कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी होती है। सबसे पहले हिस्ट्री हम देखेंगे, एंशियंट और मेडिवल के लिए क्या है हमें। देखिए, या तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी 11th की आर एस चंद्रा वाली, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की एनसीईआरटी। बस एंशियंट और मेडिवल के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और एंशियंट मेडिवल के लिए एक एक बुक आती है, तो वो सिर्फ आपको वही पढ़नी है। मॉडर्न में आपको एक सबसे पॉपुलर जो बुक है हम द स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो लिखी गई है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बाय राजीव आहिर के द्वारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है मॉडर्न हिस्ट्री को। इसको आप प्रीलिम से पहले 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार पढ़ें, जब तक आप सब कुछ समझ ना पाए, कंटेक्स्ट क्लियर ना हो जाए, तब तक उसको आप पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ उसको ऐड ऑन करने के लिए आप क्या है, एक बार रीडिंग लगा सकते हैं। एक बार रीडिंग जरूरी होगी, क्लास 12th की एनसीईआरटी की ओल्ड वाली। तो हिस्ट्री और एंशियंट मेडिवल के लिए एनसीईआरटी, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम मूल मंत्र है। हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आप 11th की एनसीईआरटी पे ही जाइए, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। और साथ में थोड़े बहुत सीसीआरटी की वेबसाइट या फिर नितिन सिंघा ने, वो बहुत ज्यादा हैवी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं ये कहूंगी आप करंट अफेयर्स को ध्यान रखें, क्योंकि न्यूज में जो इवेंट्स या फिर जो कल्चरल एक्टिविटीज चलती रहती है, या मॉन्यूमेंट जो न्यूज में आती है इवेंट्स, या कोई फेमस पर्सनालिटी है किसी आर्ट एंड फील्ड से रिलेटेड, तो वो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी होती है आर्ट एंड कल्चर के स्पेसिफिक। साथ ही साथ हिस्ट्री में भी एंशियंट का आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो एनसीईआरटी से 11th की। और एक नितिन सिंघानिया है, उसको बहुत ज्यादा हैवी ना पढ़ के टॉपिक वाइज आप पढ़े। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स का। उसको आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, समझने के लिए कि बेसिक टर्म्स क्या हैं, डिमांड सप्लाई के टर्म्स क्या हैं, ये आपके क्लियर हो जाएंगे 11th 12th की एनसीईआरटी से। साथ में श्री राम की इकोनॉमिक्स सिंपल बुक है, आप इसको रीडिंग लगा सकते हो। और करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स में क्या है, बेसिक चीजों की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन समझ में आना चाहिए कि प्राइस जब राइज होगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड राइज होगा तो प्राइस में क्या इन्फ्लुएंस होगा। और जो न्यूज में चलते रहते हैं इन्फ्लेशन वगैरह, हेड इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीजें आप करंट से रिलेट के भी पढ़ोगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए ये हो गया। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई कि एनसीईआरटी ही मूल मंत्र है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि एक 11th की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जीसी लियोंग हो गई। इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की और क्लास 12th की एनसीईआरटी। साथ साथ में मैप बुक वर्क आपको करना ही है, मैप का अंडरस्टैंडिंग, प्लेसेस, लोकेशन, वो चीजें सारी आपको करंट से रिलेट करके करना है। पॉलिटी के लिए एक ही किताब जानी जाती है पूरी यूपीएससी के वर्ल्ड में, दैट इज लक्ष्मीकांत। और अगर थोड़ा बेसिक सिविक्स की जानकारी देखनी है, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में समझना है, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, तो थोड़ा सा बेसिक के लिए मैं कहूंगी, अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे नहीं पता है, तभी आप क्लास 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी में जाइए, वरना लक्ष्मीकांत सही है और बाकी आप करंट से रिलेट करें। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में 50% आपका करंट से रिलेट होता है। बट कहीं कहीं लोग कहते हैं कि हम इस फेयर में रह के रहे कि हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कहूंगी कि क्लास 12th की बायोलॉजी के कुछ कुछ चैप्टर्स, जो रिलेवेंट चैप्टर्स हैं, जो आपके यूपीएससी सिलेबस से में आते हैं, वो चीजें आप पढ़ो। और साथ में शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट या फिर पीएमएफ आईएएस इन्वायरमेंट, ये दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। और साथ में मैंने बोला इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्या है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कौन सी स्पीशीज, कौन से नेशनल पार्क, कौन से मॉन्यूमेंट्स या कौन से वेटलैंड्स वगैरह न्यूज में रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें देखनी होंगी। साइंस एंड टेक के लिए भी टोटली करंट अफेयर से बेस्ड होता है, पर बेसिक साइंस एंड टेक की अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए मैं कहूंगी 9th एंड 10th की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखना मैं भूल गई, पर 9th एंड 10th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में करंट से, जैसे आप प्लांट और एनिमल सेल के बारे में आ गया था, 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था, से प्लांट सेल और एनिमल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सेल वॉल किस में होता है या नहीं होता है, तो बेसिक 9th 10th के साइंस से आया था। तो आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी हमारे से जुड़ गया है। तो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को आप छोड़ोगे नहीं, उसको करंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे।
तो ये पूरी बुक लिस्ट से आप ये क्रक्स लगाओ कि बेसिक बुक्स तो आपको पढ़नी ज़रूरी है ही। साथ में क्या है 50% तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा 50% क्या करना होगा, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है? तो ये बुक लिस्ट में आपको दे दी है और साथ में ये चीज़ लिखी है कि अगर इन केस कोई बुक आपको नहीं समझ में आती, कुछ नहीं पढ़ने में आता है, तो आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है आप वही पढ़ो। आप उसका अल्टरनेटिव या कोई और रेफरेंस बुक भी ले सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। क्योंकि हर इंसान के अलग प्रेफ़रेंस, अलग टेस्ट होता है। तो ये जो मैंने बताया है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफ़ी लोगों से रिकमेंडेड है और लिमिटेड है। ज़रूरी है कि हमें उसको लिमिटेड रखना है अपनी बुक लिस्ट को, ताकि हम उसका मल्टीपल रिवीजन कर पाएँ। ठीक है? तो होपफुली आप लोगों को ये बुक लिस्ट समझ में आई होगी और आपको हेल्प करेगा आगे प्रिपरेशन में। ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।